Welcome you all to my channel Commerce Study Classes. In this previous video, we will learn the meaning of research, characteristic, scope, objective, and methods of research. In this video, we will learn the process of research. तो क्या होता है प्रोसेस में सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, choosing the study design on the sample design, collection of data, process analysis of data and writing a report. पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिसर्च करना चाहते हैं. तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और वो वेरीफाई किया जाना चाहिए. थर्ड है हमारा अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड और प्रॉब्लम हाफ सॉल्व. जब हम हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड सक्सेस ऑफ मैगी नूडल्स अमंग द हॉस्टाइल. इसका मतलब ये है कि मैंने रिसर्च को ऑब्जेक्टिव और टाइटल ये लिया कि जो मैगी नूडल्स हैं वो हॉस्टाइल क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया. अब मेरी आधी प्रॉब्लम और आधी रिसर्च तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है कि मुझे किस पे रिसर्च करना है, हॉस्टलर्स पे रिसर्च करना है कि वो मैगी नूडल्स क्यों पसंद करते हैं. सेकेंड प्रोसेस है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, एक ब्रीफ समरी होती है जो कि लिखी जाती है विद द पर्पस. किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है, जर्नल, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट, रिपोर्ट, बुक, रेफरेंस, इनको रीड आउट करके हम एक जर्नल से रिव्यू लेते हैं. और क्या होता है कि इट इज़ कंपलसरी रहता है जो पीएचडी करते हैं उनके लिए कि वो जितने भी सिनॉप्सिस बना रहे हैं, जितने भी पेपर्स बना रहे हैं, वो कम्युनिटी से अप्रूव हो और गूगल पे अपलोड हो ताकि उस पर आगे कोई रिसर्च कर पाए. नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है. एक अजम्पशन होता है, एक रिसर्चर की एक कल्पना होती है जो कि लॉजिकल होती है और एम्पिरिकल सीक्वेंस में होती है. हाइपोथेसिस जो होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें लिमिटेड जो वर्ड्स हैं और लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए और जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए. द रोल ऑफ हाइपोथेसिस गेन द रिसर्चर बिहाइंड द रिसर्च इज़ अ राइट ट्रैक. एक हाइपोथेसिस बताता है कि एक सही दिशा क्या है रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए. नेक्स्ट हमारा फोर्थ प्रोसेस है प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक एक्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि क्या होता है, हमें एक लेआउट पता चलता है कि हमें किस तरह से रिसर्च करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मकान का हम एक नक्शा बनाते हैं. वैसे ही हम जब रिसर्च करते हैं तो उसकी एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी चीज़ें बनाते हैं कि हमको इसके बाद क्या करना है, कैसी चीज़ें करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ, हेयर द रिसर्चर डिसाइड द हॉस्टलाइज का हमने टॉपिक डिसाइड किया, पर अब कौन से रेसिडेंट्स कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी प्रोसेस है, कैसे वो वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, हम बात करते हैं हाउ मैनी रेसिडेंट्स इंक्लूड इन द रिसर्च, तो उसको बोलते हैं हमारा रिसर्च डिज़ाइन. हम सैम्पल को डिफ़ाइन कर देते हैं. जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइन को मैनी टाइप से डिफ़ाइन किया गया है, जैसे एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है और एक्सपेरिमेंटल है. नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग अ सैम्पल. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सैम्पल को डिफ़ाइन कर देते हैं. सैम्पल डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है कि हमें कितना सैम्पल चाहिए, कितने लोगों की हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम जितना सैम्पल लेंगे, सैम्पल जितना लार्ज होगा उतनी हमारी रिसर्च सक्सेसफुल होगी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन क्या होता है, जब रिसर्च करते हैं तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा कलेक्शन के टाइप से प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब हम खुद अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन आर, इन सब चीज़ों का जब यूज़ करते हैं और रिसर्च में हमने जो देखा है उसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही कलेक्ट किया गया हो, अपलोड किया गया हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. हमें सेकेंडरी डाटा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट
कि पब्लिशर वेबसाइट से मिल जाएगा, बुक से मिल जाएगा, आर्टिकल से मिल जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सब चीज़ों से डाटा हमें पता चल जाता है। 6 पॉइंट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है? जो हमने डाटा कलेक्ट किया है अब उसको हम एनालाइज करते हैं, क्या हमने जो डाटा लिया है वो एक्चुअल है, और जो जो हमारा डाटा रहता है वो बल्क में रहता है तो उसके साइज़ को भी जब हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल्स एंड स्टैटिस्टिक टूल्स, मॉडल और कोरिलेशन, रिग्रेशन और ये सारी टेक्निक्स लगा के जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस हेल्प टू डाटा चेक, उसकी जो वैलिडिटी है वो डाटा सही है कि नहीं सही है, उसकी रिलायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम डाटा एनालिसिस में देखते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हम कोडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, या फिर जो है ग्राफ्स बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि स्टैटिस्टिकल्स के बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं डाटा एनालिसिस में से मीन, मीडियन, मॉड, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये सारे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। अब हमारी लास्ट स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट एंड फाइंडिंग। जब हमने इतनी प्रोसेस कर ली, डाटा को क्लियर कर लिया, तो हम अब एक रिपोर्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम एक डिसीजन ले सकें कि हमने क्या किया है काम, हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, हमने क्या फाइंडिंग निकाली है, हमारे क्या सजेशन है, वो सारी चीज़ें मेन पैराग्राफ में से प्राइमरी पेज, मिडिल पेज, एंड पेज, इसके हिसाब से सारे रिसर्च को हम रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और हम हमारा कंक्लूजन प्रोवाइड कर पाते हैं। Thank you so much for watching my video. If you like my video, subscribe it. Thank you.